इमरान रियाज बहुत अच्छा हुआ, बाजियाब हो गए, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। इमरान रियाज का लापता होना और उसके बाद उसका बाजियाब होना। इमरान रियाज जैसे जर्नलिस्ट सदियों में पैदा होते हैं। सिर्फ एक इमरान रियाज नहीं है, यहाँ पे हमें अरशद शरीफ को भी याद रखना होगा। एक बैलेंस रिपोर्टिंग करनी चाहिए। कतन किसी भी सियासी पार्टी का आलाकार नहीं होना चाहिए, वह PTI हो, वह मुस्लिम लीग नून हो, वह पीपल्स पार्टी हो, वह किसी भी जमात से हो, उससे अपनी बैलेंस रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और अल्लाह पाक मुझ समेत मेरे तमाम दोस्तों को, तमाम जर्नलिस्ट को हक की आवाज़ बुलंद करने वाला एक सहाफत का सिपाही बना दे। PTM की गवर्नमेंट को किसी ने प्लेट में हुकूमत रख के दी थी, आपने भी छीनी थी हुकूमत, आपने मंडी लगाई थी सिंध हाउस में। इमरान रियाज का लापता होना और उसके बाद उसका बाजियाब होना, ये रवायत काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर चली आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सहाफ़त के लिए एक खतरनाक तरीन मुल्क बन चुका है और पाकिस्तान के अंदर वो इस तरह की जब कोई भी आवाज़ उठती है तो उसको दबाने के बजाय वो आवाज़ आ क्या रही है उस पर गौर किया जाए। हम इमरान रियाज के हवाले से ख़ास तौर पे जो ये वाक़या हुआ है इसकी हमने पहले भी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की थी और अब भी हम इस तरह के वाक़यात की न सिर्फ मज़म्मत करते हैं और दूसरी साइड पे जब भी कोई सहाफ़ी जब किसी भी पार्टी की तरफ से कोई बात करता है तो हम ये समझते हैं कि जो सहाफ़त है वो बिल्कुल मुतवाज़न होकर रिपोर्टिंग करने का नाम है। हमें किसी एक साइड की सोसाइटी की तरफ नहीं होना चाहिए। सहाफ़ी का काम है कि जो भी वो हक़ाइक़ है वो सामने लाए और किसी भी एक पार्टी का जो है वो आलाकार ना बने। बहुत शुक्रिया जी ज़ारा 24 का, और आपने हमेशा ही पाकिस्तान की बात की और पाकिस्तान की आवाम की बात की और नो डाउट आपका चैनल बहुत देखा जाता है और लोग इसको बड़ा पसंद भी करते हैं। अच्छा, आज जो आपने टॉपिक पे बात की बहुत अहम टॉपिक है और इमरान रियाज जैसे जर्नलिस्ट जो हैं मैं समझता हूँ कि सदियों में पैदा होते हैं। अगर किसी ने सच बोल दिया, किसी ने आवाम की बात कर दी, किसी ने कहा कि फ़लाँ चोर है और उसने कहा कि फ़लाँ चीज़ इस तरह हुई तो 4-5 माह अगवा करेंगे और उसके बाद उसको बाजियाब करेंगे। ये तो मैं समझता हूँ कि PTM की गवर्नमेंट को किसी ने प्लेट में हुकूमत रख के दी थी, आपने भी छीनी थी हुकूमत, आपने मंडी लगाई थी सिंध हाउस में। उसके बाद आपने क्या क्या काम किया, आपने वो मायदे किए IMF के साथ जो कभी ज़िंदगी में किसी ने नहीं किए होंगे। आपने महंगाई बेकाबू कर दी। एक गरीब का जिसका बिल आता था 2000 उसका बिल आ रहा है अभी 18,000 22,000। मुझे बताएं, आपने आके रिलीफ क्या दिया? अच्छी खासी गवर्नमेंट इमरान खान की चल रही थी और आपने आके गरीबों पे जुल्म किया। इमरान रियाज और दीगर जो पाकिस्तान में जर्नलिस्ट हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितनी भी तंजीमें, सबको आज़ादी मिलनी चाहिए और आज़ादी राय के लिए उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको भी सराहना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो निगरान गवर्नमेंट है, निगरान गवर्नमेंट का काम है इलेक्शन करवाना, ना ही कोई नए कानून पास करवाना। इमरान रियाज को बहुत अच्छा हुआ, बाजियाब हो गए, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। इस दौरान जो 4-5 माह जो वो अपने बच्चों से, अपने घर वालों से दूर रहे, उन्होंने क्या क्या जितने सही होंगी, मेरे ख्याल में ये वही जान सकता है जिसके घर में ये वाक़या हुआ हो। हम इसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि इमरान रियाज खैर आफियत के साथ अपने घर वापस पहुंच चुके हैं और उनका एक वीडियो भी देखी है जिसमें उन्होंने तमाम पाकिस्तानियों का, जिसमें पुलिस वालों का भी उन्होंने जिक्र किया, पॉलिटिशियंस का जिक्र किया, जर्नलिस्ट का जिक्र किया, तमाम तर उन लोगों का जिक्र किया कि जो उनकी आवाज़ बने, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, जिन्होंने उनके लिए दुआएं की। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान रियाज सिर्फ एक इमरान रियाज नहीं है, यहाँ पे हमें अरशद शरीफ को भी याद रखना होगा और आज वो हमें मौजूद नहीं है। लेकिन देखिए, इनकलाब या तब्दीली या बेहतरी की तरफ इंसान का कदम उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक इंसान कुर्बानी ना दे। तो अरशद शरीफ शहीद की कुर्बानी और जो तकलीफ़ें, जो सोबतें, जो मसाइल बर्दाश्त किए इमरान रियाज, और इसके साथ बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। आज बड़े नाम बन चुके हैं अरशद शरीफ और इमरान रियाज, लेकिन बड़ी मद में जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपनी जानें भी दी हैं, बड़े मुश्किल हालात से वो गुजर भी रहे हैं, लेकिन अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें बीइंग अ जर्नलिस्ट में अब बात करूं तो बहुत ऐसे मुश्किल हालात भी आ जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ बहुत सी आंखें देख रही होती हैं, बहुत से कान हमारी तरफ हर वक्त मुतवज्जे होते हैं कि हमारी तरफ से कोई आवाज़ आएगी, कोई हक की बात होगी, हम लोगों की आवाज़ बनेंगे, चाहे उनकी अच्छी बात हम दुनिया तक पहुंचाएं या उनकी कोई तकलीफ़ जो है वो दुनिया तक पहुंचाएं। तो हमें हर हाल में हक की बात करनी होगी, हक के लिए डट कर खड़ा होना होगा। बेशक जो नहीं खड़े होते हक के साथ, जो नहीं खड़े होते उन तकलीफ ज़्यादा लोगों के साथ, तो फिर शायद उन सहाफ़ियों को जर्नलिस्ट कहा ही नहीं जाना चाहिए। तो जर्नलिस्ट सहाफ़ी वही होता है जो हक की आवाज़ बुलंद करता है, और अल्लाह पाक मुझ समेत मेरे तमाम दोस्तों को, तमाम जर्नलिस्ट को हक की आवाज़ बुलंद करने वाला एक ऐसा
صحافت کا سپاہی بنا دے کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے. پاکستان کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد موجود ہے, لیکن چند لوگ صحافی کیوں ہیں؟ کیونکہ رب کی ذات نے ان کو چنا ہے, ان کو بولنے لکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے. تو اس صلاحیت کا ہمیں اللہ کے نزدیک اللہ کی اس رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کرنا ہوگا. لیکن ایک بار پھر میں تمام صحافی برادری سمیت تمام پاکستانیوں کو مبارک دیتا ہوں کہ آج ایک بڑا دن ہے کہ جہاں عمران ریاض خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر لوٹ چکے ہیں. اور ہزارہ 24 کے جتنے بھی ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, آپ سب کا بہت شکریہ. ہزارہ 24 کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ جو تمام تر ان میجر, تمام تر ان لیڈنگ جو اس وقت سٹوریز ہیں, لیڈ سٹوریز ہیں, ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے اوپینینز بھی آپ تک پہنچاتے ہیں. السلام علیکم ویورز, آپ کو راجہ ارون کا سلام. ویورز, آج بات کریں گے پاکستان کے سینئر صحافی, یوٹیوبر, اینکر عمران ریاض پی ڈی ایم حکومت میں غائب کیے گئے, کروائے گئے, کیسے ہوئے. 136 دن کے بعد وہ اپنے گھر واپس پہنچ چکے ہیں. اب یہاں پر پی ڈی ایم حکومت سے, موجودہ حکومت سے, ہر صحافی کا, ہر پاکستان کے سٹیزن کا یہ سوال بنتا ہے کہ عمران ریاض جو اپنے گھر سے, اپنی فیملی سے, اپنے بچوں سے 137 دن کہاں پر رہے ہیں, انہیں کہاں رکھا گیا. نو ڈاؤٹ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے زیادہ تھا, پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا زیادہ کوآرڈینیشن تھی, پی ٹی آئی کے حوالے سے زیادہ خبریں لگاتا تھا, اس کے زیادہ تر ویلاگ جو ہوتے تھے پی ٹی آئی کے تھے. گو کہ صحافی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اس کو بیلنس رپورٹنگ کرنی چاہیے, ون وے ٹریفک پہ نہیں جانا چاہیے. لیکن یہ بھی کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کسی بھی حکومت کو کہ کسی کی آزادی رائے پر پابندی لگا دے. اور میرا جرنلسٹ کمیونٹی سے بھی یہ سوال ہے, کیا صحافی کو ایک بیلنس رپورٹنگ کرنی چاہیے؟ قطعاً کسی بھی سیاسی پارٹی کا اعلیٰ کار نہیں ہونا چاہیے, خواہ پی ٹی آئی ہو, خواہ مسلم لیگ نون ہو, خواہ پیپلز پارٹی ہو, وہ کسی بھی جماعت سے ہو, اسے اپنی بیلنس رپورٹنگ کرنی چاہیے. جو حقائق ہے وہ عوام کے سامنے رکھنی چاہیے. لیکن یہ بات بھی قطعاً درست نہیں ہے آپ کسی بھی پارٹی کے سپوکس مین بن جائیں یا ان کے اعلیٰ کار بن جائیں. صحافیوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی پارٹی کے اعلیٰ کار نہ بنے, بلکہ صحافت جو ہے وہ بالکل نیوٹرل پیشہ ہے اور وہ بالکل ہر جماعت کے لیے ان کے لیے برابر جو ہے ان کی جگہ ہونی چاہیے. ہر بندے کو اپنی اپنی جگہ پہ ان کو رکھنا چاہیے تاکہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو. جب بھی کوئی صحافی جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار بن جاتا ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یہی جس طرح کی عمران ریاض صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں. عمران ریاض ایک اچھے صحافی بھی ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کی جو ہے نا وہ خود طور پہ ایک نرم گوشہ رکھتے تھے, جبکہ اس کے برعکس وہ دوسری جماعتوں کے لیے ان کی نرم گوشہ نہیں ہوتا تھا, جس وجہ سے اس طرح کے جو ہے نا معاملات ہوئے ہیں.